नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सर पर हार का ऐसा खौफ सवार है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आसाराम के तलवों में गिर चुके हैं। जी हां, वही आसाराम जिनको एक बच्ची से रेप दुष्कर्म करने के आरोप में कोर्ट सजा सुना चुका है। उम्र कैद की सजा में आसाराम जेल में हैं। जी हां, बेटी से, एक बच्ची से बलात्कार के आरोप में आसाराम जेल में बंद हैं और उन आसाराम के कदमों में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोटे हुए हैं, दंडवत हैं। आप देखिए कि किस तरीके से आसाराम के आगे फूल चढ़ा रहे हैं। और ये है कैलाश विजयवर्गीय। ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं जो कह रहे थे कि मुझे तो लगता था कि मैं हेलीकॉप्टर से आऊंगा, रैली करूंगा, भाषण दूंगा, चला जाऊंगा और मैं टिकट लेने में, मिलने में मुझे खुशी नहीं है। देखिए और शर्म कीजिए उस पार्टी के ऊपर जिसको हो सकता है कि आपने गलती से वोट किया हो। शर्म कीजिए उस पार्टी के ऊपर जो बेटी बचाव का नारा देती है। जिस व्यक्ति ने बेटी के साथ बलात्कार किया, जिस व्यक्ति को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, गुजरात की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, उस व्यक्ति के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके तलवों में पड़े हुए हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। उस व्यक्ति के सामने एक दुराचारी बलात्कारी के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं। और सिर्फ फूल नहीं चढ़ा रहे हैं, ये गाना गा रहे हैं। गाने के बोल है, ये बंधन तो प्यार के बंधन है। बंधन देखिए बलात्कारियों के साथ इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बंधन देखिए, किस तरीके से बलात्कारियों के साथ ये बंधन बांधते हैं। सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए ये बहन बेटियों का सौदा करने वालों के तलवों में गिर सकते हैं। ये उन पर फूल चढ़ा सकते हैं, माला चढ़ा सकते हैं। देखिए देखिए, आप देखिए और पहचानिए अपने फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय को, पहचानिए नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ को, पहचानिए इनको जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकने वाले हैं, मोदी की टीम से हैं। पहचानिए इनको, ये बंधन प्यार का बंधन है आसाराम के साथ। देख लीजिए दोस्तों, इससे बड़ी शर्म की बात और शर्मिंदगी की बात हो नहीं सकती है, नेताओं के लिए भी, राजनीति के लिए भी और उन वोटरों के लिए भी जो इन जैसे लोगों को वोट करने के लिए आगे आते हैं। ये बंधन प्यार का बंधन है, बलात्कारी के साथ इन लोगों का बंधन प्यार का बंधन है। आगे बढ़ेंगे, दिखाएंगे और आगे बताएंगे क्या है। देखिए न्यूज 24 ये खबर लिखता है, कैलाश विजयवर्गीय ने चढ़ाए आसाराम की फोटो पर फूल। नरसिंह वाटिका में आसाराम बापू से जुड़ी एक समिति के आयोजन में पहुंचे थे कैलाश विजयवर्गीय। तो मसला यह है, नरसिंह वाटिका है इंदौर में और इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को बनाया गया है प्रत्याशी और जीत के इनके पड़े हुए हैं लाले, वोट के पड़े हुए हैं इनको लाले। इनको लग नहीं रहा है कि मध्य प्रदेश में ये स्वयं जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तो छोड़ दीजिए, इनको स्वयं को अपनी सीट के लाले पड़े हुए हैं और ये पहुंच गए आसाराम बापू के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए। उस आसाराम बापू के चरणों में जिनको कोर्ट ने उम्र कैद की सजा एक बच्ची से बलात्कार करने के आरोप में सुना रखी है। कार्यक्रम का वीडियो एमपी में मचा घमासान, ये लिखता आगे देखिए। आगे एक दूसरा अखबार पूछ रहा है, रेपिस्ट आसाराम बापू की तस्वीर पर कैलाश विजयवर्गीय फूल क्यों चढ़ा रहे हैं, इसका क्या होगा फायदा, यह अखबार पूछ रहा है। अब देखिए ऊपर एक तीसरा अखबार है, वो लिखता है, बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचे, आसाराम बापू की तस्वीर पर फूल चढ़ा रहे हैं। इसके बाद कई तरीके की चर्चाएं होने लगी हैं। सवाल यह है कि चुनावी मौसम में रेपिस्ट की तस्वीर पर कैलाश विजयवर्गीय फूल क्यों चढ़ा रहे हैं। ये बेटी बचाव वाले हैं, इनको ध्यान रखिए, ये बेटी बचाव वाले हैं जो बेटी का दुष्कर्म करने वाले के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। ये ऐसे नेता हैं। ये क्या है आरोप, वो भी हमने आपके लिए निकाले हैं। देखिए 2001 से 2006 तक किया था महिला का रेप, ये अखबार लिखता है। अब जानिए ये केस क्या है। साल 2013 में आसाराम बापू के खिलाफ अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई। आसाराम के आश्रम में रहने वाली एक महिला ने आसाराम पर सालों तक रेप करने के आरोप लगाए। एक एफआईआर के मुताबिक साल 2001 से लेकर 2006 तक उस महिला को आसाराम ने कैद किया और आश्रम में उसके साथ रेप किया। गुजरात के गांधीनगर की अदालत में सालों तक ये केस चलता रहा और इसी साल जनवरी में, मतलब जब यह खबर छपी होगी, तब आसाराम
आसाराम दोषी पाए गए और उन्हें कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इससे पहले भी आसाराम 2 और रेप के मामलों में आसाराम को सजा सुनाई जा चुकी है, ये अखबार लिखता है। और ऐसे आदमी के ऊपर, ऐसे बाबा के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय फूल चढ़ा रहे हैं, फोटो पर फूल चढ़ा रहे हैं। क्या इस आदमी ने फूल चढ़ाने योग्य काम किया है? एक बच्ची से रेप करने वाला, एक महिला से रेप करने वाला आदमी फूल चढ़ाने योग्य हो सकता है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रेपिस्ट फूल चढ़ाने योग्य हो सकता है, और चढ़ा रहे हैं, खुलेआम चढ़ा रहे हैं, आपकी आंखों के सामने चढ़ा रहे हैं, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको फर्क नहीं पड़ा तो रेपिस्टों के ऊपर, बलात्कारियों के ऊपर आगे फूल चढ़ाए जाएंगे और आप देखते रहिएगा, ऐसे ही देखिएगा बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों के ऊपर फूल चढ़ाए जाएंगे और चढ़ाते जाते रहेंगे अगर आपने ऐसे लोगों को चुना। आगे देखिए, आगे क्या है, इनको देखिए प्रेरणा कहां से मिल रही है। यह है नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं। यह है आसाराम बापू, जिसके ऊपर अभी इनका चेला फूल चढ़ा रहा है पीछे। और यह उस समय की तस्वीर है जब आसाराम को सजा नहीं हुई थी, तब नरेंद्र मोदी भी कदमों में शीश नवाते थे। यह देखिए, यह है नरेंद्र मोदी आसाराम के साथ, और यह है इनके चेले आसाराम की फोटो के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं। देख लीजिए, पहचान लीजिए, समझ लीजिए। और ये वही लोग हैं जो उसके बाद ये कहते हैं मोदी सरकार ने बढ़ाया महिलाओं का मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बना हरियाणा की शान। ये हरियाणा का एक जो है वो पोस्टर है। हरियाणा भी बताऊंगा, अभी हरियाणा भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है हरियाणा बहुत दूध का धुला है, ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश ही केवल मध्य प्रदेश के नेता फूल चढ़ा रहे हैं, अभी हरियाणा पे भी आऊंगा। ये देखिए, ये विज्ञापन निकालते हैं, ये विज्ञापन निकालते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कर क्या रहे हैं? बेटियों के साथ रेप करने वाले लोगों के ऊपर ये लोग फूल चढ़ा रहे हैं। ये इन्हीं के चेले हैं जो फूल चढ़ा रहे हैं, ये इन्हीं के चेले हैं, इन्हीं के चेले हैं और इन्हीं के चेले हैं फूल चढ़ा रहे हैं आसाराम की फोटो के ऊपर। आगे देखिए, हरियाणा की बात कर रहे थे। ये इस व्यक्ति को आप जानते हैं, इनका नाम राम रहीम है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम जन्मदिन से पहले जेल से बाहर 3 साल में 7 बार मिली पैरोल। ये हरियाणा का हाल है। इनके ऊपर क्या आरोप है? ये भी जो है, ये भी भगवान की प्रतिमा पर दूध नहीं चढ़ा रहे थे जिसके आरोप में जेल गए हैं। ये भी, इन्होंने भी अपनी जो साध्वियां होती हैं उनके साथ बलात्कार किया था राम रहीम ने, और उसके बाद कोर्ट ने इनको सजा सुनाई थी। सुनारिया जेल में ये बंद थे और वहां से पैरोल पर पैरोल, दे पैरोल ले पैरोल। और यहां भी किसकी सरकार है? यहां भी बीजेपी की सरकार है। और पैरोल पर पैरोल आप कहेंगे कि ये तो कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन बचाव कौन करता है? बचाव तो सरकारी वकील करता है। और जब कैसा बचाव करता है, जब जैसा बचाव करता है उस हिसाब से पैरोल मिलती है। आगे देखिए, आगे हरियाणा के बाद गुजरात आइए। नरेंद्र मोदी के गुजरात में गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को दी माफी। 15 साल से काट रहे थे उम्र कैद की सजा। गोधरा कांड के बाद हुए दंगे के दौरान अहमदाबाद के पास रधिकपुर गांव में 3 मार्च 2022 को बिल्किस बानो के परिवार पर भीड़ ने बोला था हमला, और उनमें इन 11 लोगों के ऊपर बलात्कार का आरोप था। बिल्किस बानो के बलात्कार का आरोप, ऊपर लिखा है बिल्किस बानो रेप। उनको छोड़ दिया गुजरात की सरकार ने, अच्छा बताकर छोड़ दिया। एक विधायक का बयान आया था, वो बोल रहा था कि जो है उनमें से जो आरोपी है ब्राह्मण है, अच्छे कदाचार और सदाचार से जेल में रहता था, इसलिए छोड़ दिया है। अब ये देखिए इनका केस कहां चल रहा है? इनका केस चल रहा है गुजरात हाई कोर्ट में। आसाराम की सजा के खिलाफ पहले ही रिट लगाई हुई है, लेकिन आसाराम उस रिट पर सुनवाई का इंतजार भी नहीं करना चाह रहे हैं और पहले ही जेल से बाहर आना चाहते हैं आसाराम बापू। और यह बहुत बड़ी बात नहीं है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग आसाराम के कदमों में लौट रहे हैं और आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, तो बहुत जल्द आसाराम के बाहर आने की भी खबर आपको सुनाई दे जाए। क्योंकि जिन बाबाओं से इन लोगों को फायदा है, उन बाबाओं को ये बाहर लाते हैं, फिर आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं, फिर ये बताते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर ये आपको सब कुछ बताते हैं, एक नंबर का झूठ बोलते हैं और बाबाओं के आगे नतमस्तक रहते हैं। अरे भाड़ में जाए भाई ऐसी जीत का क्या करेंगे? ऐसी जीत का क्या होगा जो ईमान बेचकर लाई जाए? बेटियों का सौदा करने वालों के आगे फूल चढ़ाकर जीत मिले, ऐसी जीत पर थूकता है भारत।
ऐसी जीत पर थूकता है आम नागरिक, ऐसी जीत पर थूकता है वोटर कि जो रेपिस्टों पर फूल चढ़ाकर मिले। और भारतीय जनता पार्टी कितनी बेगैरती से आसाराम की फोटो के ऊपर फूल चढ़ा रही है, हाथ जोड़कर खड़ी हुई है। क्या कोर्ट ने गलत सजा सुनाई है? क्या कोर्ट गलत है? ये त्रिकालदर्शी है? इन लोगों को सब दिखाई देता है कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। और ये जो फूल चढ़ा रहे हैं, ये मालिक, ये जो फूल चढ़ा रहे हैं, ये 1990 से 2006 तक, 2013 तक 6 बार चुनाव जीत चुके हैं, 6 बार। और फिर भी इनकी हालत मध्य प्रदेश में यह है कि एक रेपिस्ट बाबा के आगे इनको फूल चढ़ाने पड़ रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ रहा है। इंदौर में एक विधायक का चुनाव जीतने के लिए, एक एमएलए का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता को एक दुष्कर्म करने वाले बाबा के आगे फूल चढ़ाने पड़ रहे हैं। और गाना गाना पड़ रहा है, सबसे बड़ी बात, गाना गाना पड़ रहा है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये बंधन है, प्यार का बंधन है। तो अब आप लोग देखिए, आप लोग समझिए, आप लोग तय करिए कि ये बंधन प्यार का बंधन है रेपिस्टों के साथ, भारतीय जनता पार्टी का प्यार का बंधन है बाबाओं के साथ। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर है, बेहद खराब है। भारतीय जनता पार्टी की जीत तो आप छोड़ दीजिए, खुद प्रत्याशी कहां पड़े हुए हैं उससे अंदाजा लगाइए कि इनकी हालत क्या है। और इस हालत के जिम्मेदार कौन है, क्यों हैं और कैसे हैं, और क्या आप लोग ऐसे लोगों को वोट देकर जिताएंगे? इन लोगों को जो बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, जो बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों को कोर्ट से माफी दिलाते हैं, कहते हैं अच्छे कदाचार हैं, उसके सदाचार है। जो बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों को जिनकी सरकार में इतनी बार पैरोल, 7-7 बार पैरोल मिल जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी पर वीडियो देख रहे हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। नमस्कार।